स्वामी जी महाराज ने सत्संग संग्रह भाग 2 में फरमाया कि संत शरण मजबूत किला है। यदि हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लें लेकिन प्रभु प्राप्ति नहीं की तो यह जीवन व्यर्थ चला गया। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है और जब तक यह जाकर दोबारा परमात्मा से नहीं मिल जाती संसार में भटकती रहती है। यह जानते हुए भी कि प्रभु भक्ति और प्रभु प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य फिर भी सांसारिक भोगों में लिप्त रहता है। आत्मा मन के साथ लगकर सांसारिक भोगों में इतनी लंपट हो जाती है कि अपने अस्तित्व को ही भूल जाती है। आत्मा की मन से यारी इतनी गहरी हो जाती है कि आत्मा मन की पिछलग्गू बन अपना अस्तित्व भूल जाती है। इसका कारण मन के ऊपर विषय वासनाओं का गहरा रंग चढ़ना ही है, जिसके कारण मन विवेक और बुद्धि की बात भी नहीं सुनता। इसका उपाय संत आत्मा को मन से अलग कर आत्मा का महत्व समझाते हैं। इसलिए कहा है, आत्म साक्षात्कार के उपरांत प्रभु का साक्षात्कार किया जा सकता है। आत्मा अपना अस्तित्व बौद्धिक ज्ञान के द्वारा नहीं जान सकती। वेद में मंत्र आया है, यह मध्वा शेषत्राय कामम अस्मय, कि वैभवशाली संत उपासना कराने को मनोकामना पूर्ण करता है। इच्छाएं मनुष्य को संसार में भटकाती हैं। कामना पूर्ण हो जाने पर मनुष्य काम मोह और अहंकार वश पुनः इच्छाओं में फंस जाता है। कामना पूर्ण होने पर इच्छाओं से छुटकारे का रास्ता नहीं मिलता है। संत कामना पूर्ण करते समय आत्मा को मन एवं इंद्रियों से अलग रखता है। इस तरह इच्छाएं तो पूरी हो जाती हैं लेकिन नई इच्छाएं जन्म नहीं लेती। इस तरह मन और आत्मा की भटकन कम हो जाती है, मन रुक जाता है और आत्मा प्रभु के समीप जाकर ठहर जाती है। इसी को उपासना कहा है। इस तरह अपने आप मनोकामनाएं पूर्ण करने पर इच्छाओं का अंत नहीं होता है, वह बढ़ती रहती है। जबकि संत द्वारा मनोकामना पूर्ण करने पर मन रुक जाता है और आत्मा उपासना की स्थिति प्राप्त कर लेती है। आरात चित्त भयताम अस्य शत्रुन, वैभवशाली चेतन प्रभु धारा देकर वासना दूर भगाता है। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हर फिरे, कहत कबीर कबीर। इस तरह वासनाओं और मन के चंगुल से छुटकारा पा जाने पर साधक प्रभु आश्रित हो, चिंता मुक्त हो, आनंदित रहता है। यह शत्रुम अस्मय धुना जन्य नमनताम, देहधारी संत आ वासना मिटा हमें दीप्त तृप्त करता है। जब समकालीन देहधारी संत हमें प्राप्त होता है तो साधना कराकर मलावरण मिटा देता है। आत्मा अपने निज दीप्त रूप को प्राप्त कर लेती है। जब वासनाएं मिट जाती हैं तो इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं। आत्मा तृप्त हो जाती है और मन के साथ संसार में भटकने को छोड़कर प्रभु सामीप्य में ठहर जाती है। इस कार्य में देहधारी संत का बड़ा योगदान है। उसके अंदर प्रभु की सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान धाराएं काम करती हैं, जिससे वह चंचल मन की सतत बदलती गतिविधियों को जानकर उनके अनुसार कार्य करता है और मन को फंद लगा देता है। यह मन संत के काबू में आता है। बुद्धि और ज्ञान से चालाक मन पर काबू नहीं पाया जाता। मन बुद्धि को धत्ता बताकर अपनी चालाकी कर बैठता है। संत इन सब बातों को जानते हुए
मन की चालाकी पूरी नहीं होने देता है। इस तरह संत के द्वारा ही मन पर काबू पाया जा सकता है। वेद मंत्र में इसी बात को कहा है कि देहधारी समकालीन संत ही मन को रोककर साधक को दीप्ति और तृप्ति देता है। सत्संग संग्रह से शेष कल। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य भैया जी महाराज की जय।